हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रसल फैन हिंदी पे। और आज हम ये वीडियो आने वाली है NXT के एपिसोड के बारे में, और हम अपना रिव्यू भी देंगे, आपको रिजल्ट्स भी बताएंगे और मैं बताऊंगा मुझे शो कैसा लगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले रकुल गंजालेस और डकोटा काय का मैच हुआ, जो स्टार्क और इयो शिराई के साथ NXT पे शो स्टार्ट हुआ इससे। और इस मैच में जीत गई रकुल गंजालेस और रकुल गंजालेस और डकोटा का इस मैच को जीत गई। उतना अच्छा मैच तो ये था नहीं, ठीक ठाक ही मैच था। और इस मैच के बाद जो है वो डकोटा काई ने इयो शिराई को डिस्ट्रैक्ट किया और गंजालेस ने उनको बिग बूट भी मार दिया। और उसके बाद जो गंजालेस ने इयो शिराई को उठाया और उनको एक पावर बॉम्ब मार दिया। मतलब इयो शिराई की फ्यूड होने वाली है या तो डकोटा काई से या तो रकुल गंजालेस से NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। उतना बिल्ड अच्छी हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन मैच अच्छा नहीं था। इसके बाद हमें एडम कोल की एक फुटेज मिलती है, वो काइल ओराइली को BJJ क्लास में इंटरप्ट कर रहे होते हैं और जल्दी बदला लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। और देखा जाता है कि काइल जो है वो CWC से आ रहे होते हैं, सिक्योरिटी को नहीं देखा होता। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग जो है वो आ जाते हैं वहां पे और उन्होंने कहा कि हमें कोल से लड़ना पड़ेगा। ओराइली ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को कहा कि उन्होंने उनकी तारीफ की थोड़ी, लेकिन कहा अब वी नहीं रहा, अब हम नहीं रहे, अब कोई भी एरा नहीं रहा, अब सिर्फ ओराइली और कोल के बीच में जो हो रहा है वो होगा। और इसके बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने दोनों को कहा कि तुम हेल पे जाओ और लड़ो, ऐसे उन्होंने कहा। तो बिल्ड बहुत अच्छी हो रही है इस मैच के लिए, जो काइल ओराइली और एडम कोल का होगा। काइल ओराइली एक बहुत बड़े स्टार बन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हुआ मैच ब्रॉन्सन रीड और LA नाइट का मैच NXT पे। और इस मैच में ब्रॉन्सन रीड हरा देते हैं LA नाइट को, और एवरेज मैच था, उतना भी अच्छा नहीं था। और इसके बाद जो है वो NXT टैग टीम टाइटल्स का फ्यूचर जो है वो बता दिया गया। और NXT टैग टीम टाइटल्स जो होंगे, MSK जो है वो लड़ेंगे ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स और लगालो डेल फैंटास्मा से ट्रिपल थ्रेट मैच में NXT टेकओवर स्टैंड एंड डिलीवर पे। और जो इस मैच को जीतेगा वो बन जाएगा NXT टैग टीम चैंपियन। और एक चीज तो पक्की है, मैच बहुत अच्छा होने वाला है। और NXT टैग टीम टाइटल्स जो है मेरे हिसाब से रॉ टैग टीम और स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल से ज्यादा प्रेशियस हैं। और अच्छा था, ये भी मजा आ गया, और अच्छे मैचेस तो होंगे ही। और इसके बाद क्या होता है, कैरियन क्रॉस का मैच होता है ओनी लोरकन के साथ NXT पे। और इसमें तो ऑब्वियस ही था कि कैरियन क्रॉस जीत जाएंगे, ये भी उतना अच्छा मैच था नहीं, ये बिल्डअप के लिए ही था। और इस मैच के बाद कैरियन क्रॉस ने NXT चैंपियन फिन बैलर को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने जानबूझ के स्कारलेट बोल्ड्रियक्स को मारा था मेन इवेंट में लास्ट वीक। और उसके बाद फिन बैलर आ गए और क्रॉस और स्कारलेट जो थे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। और उसके बाद ओनी लोरकन जो थे वो जमीन पे गिरे हुए थे और फिन बैलर आते हैं उनके ऊपर से, वो चढ़ जाते हैं और उन्होंने क्लेम किया कि अब मुझे कैरियन क्रॉस की कमजोरी पता चल गई है। और उन्होंने कहा कि जो यंग मैन होते हैं वो प्योर इमोशन से लड़ते हैं और जो बहुत सारा एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे उन्होंने कहा अपनी तारीफ करते हुए कि मेरी तरह जो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो उसको कंट्रोल करना भी जानते हैं। और ये जो है कैरियन क्रॉस ने अभी तक अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं सीखा है। और अब देखते हैं, बहुत अच्छा फ्यूड मुझे लग रही है कैरियन क्रॉस वर्सेस फिन बैलर की। और फिन बैलर फिर कहते हैं तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो। और बहुत अच्छी फ्यूड बिल्डअप हो रही है NXT पे, बहुत अच्छी फ्यूड बिल्ड हो रही है, जैसे एडम कोल और काइल ओराइली, अच्छा ये वाली कैरियन क्रॉस और फिन बैलर की। और बहुत अच्छा ये है सेगमेंट था, अच्छे प्रोमोस फिन बैलर कट कर लेते हैं और रॉ पे तो उनको बैरी ही कर दिया था मेन रोस्टर पे। अब हम बात करते हैं जो और अगले NXT पे क्या हुआ। तो उसके बाद ड्रेक मैवरिक और वॉल्टर का मैच हुआ और वॉल्टर थे इंपीरियम के साथ। और इसमें आसानी से वॉल्टर ने हरा दिया ड्रेक मैवरिक को। और एवरेज मैच था और लेकिन स्क्वॉश मैच था, समझ लीजिए आप बिल्कुल।
और मैच के बाद ही क्या होता है वो देखने लायक था। मैंने कहा था ना आपको लास्ट वाली वीडियो में कि वॉल्टर किसी पर्पस के लिए है एनएक्सटी पे, और तो वही पर्पस था कि जब वो उस मैच खत्म हो जाता है तो उसी वक्त बजता है टोमासो चैंपा का म्यूजिक, और मैं हूँ क्या बात है, ये मजा आ जाएगा। और इम्पीरियम जो थे वो नर्वस हो गई थी, और 3-on-1 एडवांटेज था, तब भी साइको किलर जो थे वो जो साइको किलर मतलब टोमासो चैंपा का ही नाम है, वो सर में चले गए थे वॉल्टर के, और वो सब नर्वस हो गए थे, फेबियन आइग्नर भी और मार्कल बर्थेल भी। और उसके बाद चैंपा ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले वॉल्टर ने उनके साथ मारा था, और लेकिन उन्होंने गलत भी कहा था, और लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इंट्रीग हो गया हूँ NXT यूके चैंपियनशिप के लिए। और टोमासो चैंपा ने चैलेंज कर दिया यहाँ पर वॉल्टर को NXT यूके टाइटल के लिए, NXT टेकओवर स्टैंड एंड डिलीवर पे। वॉल्टर जो है वॉल्टर ने उनको फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन चैंपा ने उसके बाद उनको मारा। इम्पीरियम जो उनके जंप किया, और डॉग टैग जो उनका था वो रिप कर दिया, और वॉल्टर ने फिर उनको मारा, वर्ल्ड फेमस चॉप्स जो थे उनके वो मारा। और बहुत अच्छी फ्यूल्ड, मैं कह रहा हूँ ना, जो NXT टेकओवर स्टैंड एंड डिलीवर होगा बहुत अच्छा पेपर व्यू होगा, बहुत अच्छी फ्यूल्ड हो रही है। चैंपा, मुझे लगता है अब वॉल्टर जो है वो हार जाएंगे चैंपियनशिप। अच्छा सेगमेंट था अभी फ्यूल्ड बिल्ड करने के लिए। और उसके बाद NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के NXT वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के मैच के पहले जो रॉबर्ट स्टोन ब्रांड उनको एक नए पार्टनर की जरूरत थी अलेया के लिए, क्योंकि जेसी केमिया जो थी वो इंजर्ड हो गई थी। और उसके बाद वो अपने पुराने कलीग मर्सिडीज मार्टिनेज के पास चले गए, और उसके बाद जॉनी गारगानो चले जाते हैं विलियम रीगल के पास, और वो कहते हैं कि मैं बहुत अपसेट हूँ और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप का क्वालिफायर के लिए। और गारगानो और उसके बाद विलियम रीगल कहते हैं कि 12 मैन बैटल रॉयल होगा, और जो फाइनल 6 होंगे वो गॉन्टलेट मैच में लड़ेंगे नाइट 1 ऑफ टेक ओवर के लिए। मतलब इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये है कि NXT टेकओवर स्टैंड एंड डिलीवर भी होगा, एक 2 नाइट इवेंट, और जो उस गॉन्टलेट मैच को जीतेगा वो नाइट 2 ऑफ NXT टेकओवर स्टैंड एंड डिलीवर पे लड़ेगा जॉनी गारगानो के साथ। इसके बाद होता है मैच NXT वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, रॉबर्ट स्टोन ब्रांड वर्सेस शॉटजी ब्लैक हार्ट और एम्बर मून। और इसके बाद एम्बर मून और अलेया ने एम्बर मून और शॉटजी ब्लैक हार्ट ने हरा दिया रॉबर्ट स्टोन ब्रांड को। और इसका ये मैच जितना मैंने सोचा था उतना अच्छा नहीं निकला। और इसके बाद जो है कैमरन ग्राइम्स आ जाते हैं फॉर्मर NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के पास, और वो कहते हैं कि उनको वो अनडिस्प्यूटेड एरा बना सकते हैं स्ट्रॉन्ग रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग। फिर वो कहते हैं कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को कोई ताकतवर की जरूरत है कि वो अपना गुस्सा निकाल पाए। और फिर वो कहते हैं कि ये और उसके बाद ये सेगमेंट भी उतनी अच्छी नहीं थी। बस देखते हैं क्या होता है रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के साथ। इसके बाद जो मैच होता है वो होता है पहले एक सेगमेंट होता है जो वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप NXT की, वो बाहर कर रहे होते हैं सेलिब्रेट, और द वे जो है उनकी कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल आ जाती है, और एम्बियर मून और शॉटजी ब्लैक हार्ट उन पे हंस देती है क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें पहले ही हरा दिया है। और उसके बाद होता है मैच जॉर्डन डेवलिन और कुशीडा का, और ये मैच बहुत अच्छा मैच था, और इससे पता लगता है कुशीडा और जॉर्डन डेवलिन बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत अच्छा मैच था। और इसके बाद कुशीडा जो है वो लगालो डेल फैंटास्मा पे अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं, और उसमें सैंटोस एस्कोबार भी आ जाते हैं रिंग में। और अब दोनों NXT क्रूजरवेट चैंपियन है, मतलब वो भी खान दोनों क्रूजरवेट चैंपियन है, जॉर्डन डेवलिन भी है और ये सैंटोस एस्कोबार भी है, वो भी आ जाते हैं और दोनों को फेस ऑफ होता है। और उसी वक्त बच जाता है द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स का म्यूजिक, और मैं हैरान रह गया क्यों आए। और उन्होंने कहा जो शॉन माइकल्स है वो लैडर निकाल लेते हैं और उसको डाल देते हैं रिंग में और चले जाते हैं। और
इससे पता लग रहा है हमें ये कि जो एस्कोबार और डेवलिन है वो टेक ओवर स्टैंड एंड डिलीवर में लड़ेंगे एक लैडर मैच में एनएक्सटी क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए। और अमेजिंग मैच होने वाला है और शो स्टीलर भी हो सकता है क्योंकि बहुत अच्छे टैलेंटेड है दोनों। और इसके बाद जो शॉन माइकल जो एडम कोल के पास जाते हैं और उसके जो एडम कोल के पास जाते हैं, एडम कोल जा रहे होते हैं उस वक्त काइल ओराइली को कन्फ्रंट करने। और इसके बाद होता है शो का मेन इवेंट। एडम कोल और काइल ओराइली जो है वो आए मेन इवेंट में करना था उनको कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अपने मैच के लिए एनएक्सटी टेकओवर स्टैंड एंड डिलीवर के लिए। और एनएक्सटी जीएम विलियम रीगल भी वहीं पे थे और दोनों साइड 3 सिक्योरिटी गार्ड से विलियम रीगल ने दोनों को कॉन्ट्रैक्ट दिया। और ओराइली को ज्यादा कुछ पता नहीं था और ओराइली ने कहा कि अगर हमारे साथ कुछ भी होगा एनएक्सटी उसका पे अकाउंटेबल नहीं होगी। और उसके बाद होता है वही कहते हैं अनडिस्प्यूटेड एरा को तोड़ा तुमने वगैरह वगैरह। और जो एडम कोल थे वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गए थे और उसके बाद वो कहने लगे कि वो फिन बैलर के दोस्त बन रहे थे और वो सिर्फ 2 एनएक्सटी चैंपियनशिप जीतना चाहते थे इसलिए। और वो भूल गए कि अनडिस्प्यूटेड एरा क्या थी। और उन्होंने कहा कि उनको कुछ पता नहीं था फ्रेंडशिप या ब्रदरहुड का। और एडम कोल ने कहा ये फिर कि मुझे ये कभी भी फ्रेंडशिप या भाईचारे के लिए नहीं था, ये अब बेस्ट होने के लिए था अनडिस्प्यूटेड एरा। और मैं हमेशा से बिलीव करता आ रहा हूँ कि एडम कोल ही बेस्ट है। मैं नहीं मतलब एडम कोल बोल रहे थे। और एडम कोल ने उसके बाद ये भी कहा कि कोल के बिना जो है वो अनडिस्प्यूटेड एरा कुछ भी नहीं कर पाती। और ये प्रोमो जो उन्होंने कहा ना मजा आ गया। मतलब इतना ज्यादा ये है अच्छा प्रोमो, इतने टैलेंटेड है ये। और इसके बाद काइल ओराइली ने कहा कि अनडिस्प्यूटेड एरा जो स्टेटमेंट नहीं बनाती थी और ये फर्क नहीं पड़ता कौन लीडर था। और बाकी के टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू में उनको हमेशा लड़ाई होती थी जनरल मैनेजर के साथ। और उन्होंने कहा तो जो अनडिस्प्यूटेड एरा थी वो बेटर रेसलर्स बने एनएक्सटी में। और लेकिन जो ओराइली और कोल के बीच में एक ही बंदा जो है वो एज अ पर्सन बड़ा है। और उन्होंने कहा कि कोल जो है वो ईगोइस्टिक बंदे हैं जो आए थे तब उनके पास। और उन्होंने कहा कि काइल ओराइली ने अपनी जान दे दी है अनडिस्प्यूटेड एरा के लिए और वो अब अपनी जान को वापस चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि एडम कोल ने अपने बेस्ट फ्रेंड्स का यूज किया टॉप पे जाने के लिए और जब वो टॉप पे चले गए तो उन्होंने हमें सबको फेंक दिया। ओपी प्रोमो था, बहुत जबरदस्त प्रोमो। और ओराइली ने ये भी कहा कि फैंस जो है वो बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि कब ओराइली बीट करेंगे किसको, एडम कोल को। और उन्होंने कहा कि 4 साल में पहली बार वो एक अच्छी नींद पाएंगे। और उन्होंने कहा वो स्कोर। और उसके बाद ये प्रोमो खत्म हुआ उसके बाद सिक्योरिटी उनको बाहर ले गई और वो ब्रॉल में नहीं हुए। तो एनएक्सटी टेकओवर में मैच होगा एडम कोल और काइल ओराइली का। इस शो की अगर हम बात करें तो ये शो बहुत ही अच्छा शो था। स्टोरी लाइन बिल्ड हुए थे एनएक्सटी टेकओवर स्टैंड एंड डिलीवर के लिए। स्टोरी लाइन अच्छी हैं जैसे वॉल्टर वर्सेस टोमासो ciampa, जॉर्डन डेवलिन वाली, एडम कोल वाली तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिन बैलर और कैरियन क्रॉस की बहुत अच्छी है। और ऐसे मैचेस होने चाहिए मेन रोस्टर पे और मैच भी अच्छा होगा और बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब एनएक्सटी का एपिसोड बहुत एंटरटेनिंग था, आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। और आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो की नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय।